नमस्कार दोस्तों। हमें कहाँ जीना चाहिए, हमारी पास्ट यानी अतीत की सोच में, प्रेजेंट मोमेंट या फिर हमारे फ्यूचर में? मैं जानता हूँ आप सब लोग यही बोलेंगे कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ को जीना चाहिए, जो कि सही भी है। लेकिन क्या हम सच में प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं? कुछ लोगों की सोच कभी उन्हें उनकी पास्ट में हुई उनके साथ कुछ घटनाओं पे ले जाता है, जिस घटना में उन्हें बहुत खुशी मिली थी या फिर बहुत दुख पहुंचा था। वो सोचते हैं क्या दिन था उस दिन, कितना एंजॉय किया था, अब शायद वो दिन कभी नहीं आएगा, जिसे सोचकर हम बस दुखी ही होते हैं। दूसरे टाइप के लोग ज्यादातर फ्यूचर में जीते हैं। मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तो उनके पास बाइक नहीं है तो वो सोचेंगे कि पता नहीं मैं कब बाइक लाऊंगा, कब खरीदूंगा। उन्हें यह लगता है कि बाइक हो जाएगा तो बड़ा खुश होंगे और कभी वो दुखी नहीं होंगे। और जब बाइक हो जाता है तब भी वो खुश नहीं रह पाते। अब उनकी चाहत में कुछ और चीज या कोई लोग होगा। मुझे जब नौकरी मिल जाएगी या मैं इस बिजनेस में जब सक्सेस हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस चक्कर में अपने जिंदगी के सारी चीजें को वो पोस्टपोन कर देते हैं। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाता हूं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें जब हमारे साथ हो जाता है तो क्या वाकई में हम खुश रह पाते हैं? जब एक चाहत पूरी होती है तो हमारी चाहत कुछ और बन जाती है और हमें लगता है कि डेस्टिनेशन में ही खुशी है। लेकिन 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 सच्चाई कुछ और है। अगर आपको बाइक खरीदना है, जब तक आप खरीदते हो ना, बस तभी तक खुशी रहती है। खरीदने के बाद वो खुशी नहीं रहता है जो खरीदने से पहले हुआ करता था। अगर किसी डेट को आपको नौकरी मिलना है तो तब तक खुशी रहती है जब तक आप नौकरी पे गए नहीं हो। नौकरी पे जाने के बाद वो खुशी अब नहीं रहता है। और बाकी रहा रिलेशनशिप और प्यार, उनके केस में भी यही देखा गया है कि जब तक आप किसी लड़की को पटाने की कोशिश करते हो उस प्रोसेस में ही खुशी मिलती है, ना कि वो पट जाने के बाद। आपकी जिंदगी के सारी जर्नी आपके प्रेजेंट में ही है और डेस्टिनेशन फ्यूचर में है। तो आप अपने किसी भी जर्नी या डेस्टिनेशन में बारीकी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जर्नी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स डेस्टिनेशन। वो कहते हैं ना, सक्सेस इज ऑलवेज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जिसमें हम देखेंगे जर्नी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। दो 2005 की बात है। हैदराबाद पे हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर पे लोग अपने अपने घोड़ा लेके आए और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे सभी घोड़ों को रेस के लिए प्रिपेयर करी जाती थी। घोड़ों की रोज प्रैक्टिस होती थी और बीच बीच में उनका टेस्ट भी होता था, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा घोड़ा कितना तेज दौड़ रहा है। तो एक दिन वेंकट बाबू अपने गधे लेकर उस ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच गए और उसकी एडमिशन के लिए बोलने लगे। ट्रेनिंग सेंटर वाले बोले कि वेंकट जी, ये हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर है, यह सिर्फ घोड़ों को ट्रेन किया जाता है, ना कि गधों को। अगर आपके पास घोड़ा है तो लेके आइए, हम एडमिशन करा देंगे। वेंकट बाबू बोले, नहीं, घोड़ा तो नहीं है, जो है बस यही है मेरा प्यारा, इसी को मैं सिखाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये भी रेस में भागना सीखे। तो ट्रेनिंग सेंटर वाले बोले, वेंकट बाबू क्यों अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हो? आपको लगता है ये गधा कभी रेस पे जीत पाएगा? ये बोलते हैं, ओ जी आपको क्या दिक्कत है, पैसे तो मैं दे रहा हूं ना, आप प्लीज मना मत करिए। अब यही लोग बोलते हैं कि चलिए ठीक है, आप पैसा जमा करा दीजिए, हम आपके गधे को रखते हैं यहाँ। तो ये गधा वहां पे घोड़ों के साथ रहने लगा और ट्रेनिंग लेने लगा। तो वो दिन आया जब टेस्ट होने वाला था। सबको अलग अलग ट्रैक पर खड़ा किया गया, उस गधे को भी। अब हुइसिल बजते ही सारे घोड़े तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन ये गधा थोड़ा सा आगे गया और बस रुक गया और इधर उधर देखने लगा। आखिर रेस खत्म हुआ, सबने अपने अपने घोड़ों को आके शाबाशी दी। यहाँ वेंकट बाबू भी आके उनके गधों को भी बहुत प्यार से बोलने लगे, शाबाश मेरे शेर, बहुत अच्छा दौड़ा तूने आज। सारे लोग देख रहे थे वेंकट और उसके गधे को और मन ही मन हंसने लगते हैं और उनके लिए अफसोस भी करते हैं कि वेंकट फालतू में अपना पैसा वेस्ट कर रहा है। अब कुछ दिन के बाद फिर से रेस हुआ। इस बार ये गधा
थोड़ा सा दौड़ने लगा और फिर चलने लगा। और जब रेस खत्म हुआ, वेंकट बाबू अपने गधा को थोड़ा सा दौड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हुए और उसे प्यार से शाबाशी देने लगे। इधर ट्रेनिंग सेंटर के एक आदमी आके वेंकट को बोलने लगा, वेंकट बाबू क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? मैं कितनी बार बोल चुका हूं। ये बोलते हैं बर्बाद कहाँ कर रहा हूं, आपने देखा मेरा गधा आज दौड़ रहा था। फिर वो आदमी बोलता है, हाँ मैंने देखा ये दौड़ रहा था, लेकिन है तो गधा ही है ना। आपको सच में लगता है ये कभी घोड़ों से तेज दौड़ पाएगा या फिर यहां पे कोई भी एक रेस जीत पाएगा? वेंकट बाबू मुस्कुराते हुए अंदाज में बोले, मैं जानता हूं ये कभी भी किसी भी घोड़े से तेज नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन ये दौड़ना सीख रहा है घोड़ों के बीच। यहां मुझे पता है कि ये घोड़ों के आगे तो हार जाएगा, लेकिन जब गधों की रेस होगी ना, तो ऐसा कोई भी गधा नहीं होगा जो दौड़ने में मेरे गधे को हरा सके। ये असर सिर्फ यहां घोड़ों के बीच रह के हो सकता है। अगर गधों के बीच रहेगा तो मुझे पता है ये गधा ही बनेगा। वो कहते हैं ना, द हाइएस्ट रिवार्ड टू एक्सेलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी बिकम्स थ्रू इट। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें नहीं है कि आप क्या पा लेते हैं, बल्कि इसमें है कि आप उस चीज को पाने के लिए क्या बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।